अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एवरीवन टू द शो। आप देख रहे हैं वाई वॉट हाउ और मैं हूं आपका होस्ट अनस अहमद। जैसे कि आप जानते हैं हम लोग गायब चल रहे थे पूरे महीने से, हम लोगों ने नई पॉडकास्ट नहीं आ रही थी क्योंकि हम नया सेट बना रहे थे, मेहनत कर रहे थे चीज़ों पे, क्योंकि हमारी ऑडियंस बहुत पसंद कर रही है हमारी पॉडकास्ट। सो हमने सोचा कि हम थोड़ा सा सेट भी न्यू करते हैं, थोड़ा कंफर्टेबल होकर थोड़ा सोफे में बैठेंगे, थोड़ा पीछे से लाइट आएगी, आगे से लाइट आएगी, थोड़ा अच्छा लगेगा। पैसा तो इसी के साथ हमारे साथ मौजूद है हमारे को होस्ट वकास। सो लेट्स वेलकम हिम। अस्सलाम वालेकुम वकास, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम। फुल स्पाइस बना के फुल सेक्सी लौंडे बने हुए हैं। बाल कटवा लिए यार, बहुत टाइम बाद इतने शोल्डर तक हो गए थे वो, बट यार ये भी अच्छा स्टाइल लगा है ना। इट्स लुक सूट्स बेटर। अच्छा हुआ वो बडी नहीं लग रहा मैं वाला बडी एफ बडी। सो यार आज का टॉपिक हम लोगों ने सोचा ऐसा कि यार लोग है ना बड़े मसले मसाइल चल रहे हैं। हमने देखा कि टेक्नोलॉजी के हवाले से लोग स्कैम भी हो रहे हैं और लोगों को लगता है कि यार जानी हम ये चीज़ जो रूमर फैले हुए हैं पता ही नहीं है, मिथ्स हैं सारे। तो आज हमने सोचा कि इसी पर टॉपिक पे वीडियो बनाएं और टेक्नोलॉजी के रिलेटेड, इंटरनेट से रिलेटेड जो भी मिथ्स हैं वो आज हम डिस्कस करें। ये हमारी मिथ बस्टिंग की फर्स्ट एपिसोड है, हम दूसरी चीज़ की मिथ बस्टिंग्स भी करेंगे। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स कंटिन्यू। काली बिल्ली रास्ता काट लेती है, हम वो करेंगे, वो वाला करेंगे। पहले हम ये करेंगे, पहले ये वाला करेंगे जो हमारी डोमेन का है, फिर हम फिर हम दूसरों में उंगलियां करेंगे, पहले अपना कर लेते हैं। खैर, सो वकास सबसे पहली मिथ से स्टार्ट करते हैं। अच्छा, विदाउट गेटिंग इनटू द टॉपिक, हम लोगों ने ये जो एपिसोड्स हम निकाल रहे हैं ये हम शॉर्ट रखेंगे क्योंकि प्रीवियसली हम 1 घंटे के एपिसोड निकाल देते हैं। इस तरीके की एपिसोड्स होंगी, यूजुअली 25 to 30 मिनट्स होगी। सो ताकि आप मल्टीपल एपिसोड देख सकें हमारी। सही है। सो आप बताओ कोई अच्छी सी मिथ। मिथ तो यार मिथ बहुत सारे हैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड और हमारी डोमेन से रिलेटेड, तो मिथ ही मिथ हैं। ठीक है। जैसे एक मिथ है कि हमारा जो ये इनकॉग्निटो मूड है, आप वो खोल लो, आप होगा इनविजिबल। VPN लगाया अभी अब कोई नहीं जान सकता आप कौन हो, आप कुछ भी देखो। तो मेरे भाई ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हाँ, इनकॉग्निटो क्या करता है, तुम्हारी हिस्ट्रीज को डिलीट कर देता है, कुछ तुम्हारे कैशे को डिलीट कर देता है। लेकिन अगर तुम ये सोचो कि मेरा इंटरनेट प्रोवाइडर और मेरा इंटरनेट और अदर जैसे एक्टिविटीज जिस साइट्स पे तुम जा रहे हो उनको नहीं पता चल रहा कि तुम कौन हो, तो ये तुम्हारा बेवकूफ़ी है, ये गलत फहमी है। ये जिसने भी बताया बिल्कुल मेरे साथ खुद हुआ यार। अब इनकॉग्निटो पे खोल, किसी को पता नहीं चलता, कुछ नहीं होता। मैंने बोला अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है। जब हम खुद नेटवर्किंग हमने पढ़ी, ऑब्वियसली डोमेन है मेरा एक तरीके से, तो मुझे पता चला कि शिट फाउल हो गया हमारे साथ। इनको तो सब पता चल, ये तो सब पता चल गया। इंटरनेट प्रोवाइडर को भी सब पता चल रहा होता है, वेबसाइट को भी सब पता चल रहा होता है। इनफैक्ट मेरा एक दोस्त था वो भी इसी तरीके की फील्ड में था आज से ना 7-8 साल पहले, हैकिंग में। तो अगर वो बंदा बेसिकली जैज में काम करता था वो। उसने बताया कि भाई एक बंदे ने ना उसके साथ ऐसे ही बोला कि उसको ना बेवकूफ़ बनाने के फेक आईडी से आया और VPN लगा के कि भाई मैं यहाँ US में हूँ और ये हूँ वो हूँ। उसने उसकी पूरी हिस्ट्री निकाली, तुम कराची में इस इलाके में बैठे हुए हो, तुम बेटा भी बच्चे हो, तुम इतना इनकॉग्निटो और VPN लगा लो, हमें सब पता है कहाँ से आ रहे हो। अच्छा, अभी आजकल ये भी चल रहा है, जैसे मेरी एक बंदे से बात हुई तो वो थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो गए थे किसी बात पे ना, तो मैं उसको जानता नहीं था। तो उसके किसी जानने वाले ने मुझे बोला कि मतलब मुझे मेरा नंबर था, मैंने कॉल की, उसके बाद मेरा NIC भेज रहा है मुझे, कह रहा भाई मेरे पास आपकी सारी डिटेल है। मैंने अच्छा क्या डिटेल है? हमारे साथ हरामी बन मेरा NIC नंबर भेज रहा है और मुझे बोला आप दस्तगीर में रहते हो ना। अब दस्तगीर में रहता था आज से पता नहीं कितने साल पहले, समझ रहे हो? मेरा बचपन में, मतलब मैं फेडरल भी एरिया में रहता था, ठीक है। उसको पास पुराना एड्रेस होगा ना? हाँ, वो मेरा पुराना एड्रेस था। तो वो उसके पास कैसे आया? तो फिर बाद में मैंने थोड़ी सी रिसर्च की ना, तो अच्छा जब उसने ये बोला ना, मैं यही समझ गया। मैंने कुछ नहीं पता इसको मेरा, कह रहा मैं तेरे घर आ जाऊंगा। मैं कहाँ है? दस्तगीर में रहता है तू? ये मैंने हाँ दस्तगीर में आ जा। मैं आ जाओ देखते। हाँ मैं आ जा। अब मैं वहाँ रहता ही नहीं हूँ, जमाना पता नहीं साल हो गए, 10 साल से ऊपर हो गया यार शायद। तो खैर, तो फिर मुझे पता चला कि एप्लीकेशन होती है, उनमें आप वो नंबर डालोगे तो वो नंबर जिसके नाम पे होता है वो आ जाता है, और जो उसका कोई एड्रेस कभी उस नंबर के नाम से आ रहा हो कभी कुछ, तो वो शो हो जाता है। दैट्स इट। तो ऐसे कोई भरम कराए ना तुम्हें, बोलना आ जाओ घर आ जाओ, देखते हैं। उसकी सारी हिस्ट्री हम निकाल लेंगे, हमें दे देना उसका। नहीं झूठ बोल रहा है।
अच्छा, एक बड़ा जबरदस्त सा मिथ है, मेरे साथ परसों भी मेरे एक कजन ने बोला, मैं उसके साथ बैठा हुआ था, तो उसने बोला यार अपना ना फ़ोन जब आपका फुल चार्ज आता है ना जानी, तो क्या कहते हैं आपको ना निकाल देना चाहिए, ऐसा ना पड़ जाएगा। फट जाएगा, बैटरी फूल जाएगी। मैंने बोला अबे नोकिया का वाला मोबाइल नहीं है, तो बैटरी फूल इसमें जाएगी। एल्केन की अब बैटरी थोड़ी उसकी बनती है ना, लिथियम की बैटरी बनती है, तो इसमें और तो सॉफ्टवेयर भी स्मार्ट होते हैं सारे, तो उसमें ये होता है कि आपका जैसे ही 100% होता है ना, वो स्टॉप कर देता है, आपका चिप जो होती है मेरा मोबाइल रोक देता है। हाँ, तो यही होता है, आपका 100% चार्ज जैसे ही 99 पे जाएगा दोबारा चार्ज पे स्टार्ट हो जाएगा। इस तरीके से होता है। तो लोगों के अंदर ये मिथ है कि भाई रात भर आप फ़ोन नहीं लगा सकते। भाई मैं 3 साल से फ़ोन यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास अपना रोज़ रात में लगाता हूँ, पूरा दिन यूज़ करता हूँ, पूरे 9 घंटे चार्ज होता है, अभी भी 2 दिन ही बैटरी चलती है मेरी, ना बैटरी ख़राब हुई है ना बैटरी गर्म होती है। अच्छा, मैं भी रात में लगाता हूँ फ़ोन, लेकिन मसला ये है कि मैं सोता ही 4 घंटे हूँ। फ़ोन तो 1 घंटे 2 घंटे में मेरा मुझे तो इतना पूरे खैर परवाह नहीं होती, बट मेरा फ़ोन मुझे इतना पता है कि वो बंद कर देता है, चार्जिंग स्टॉप कर देता है। अच्छा, एक और बड़ा मिथ है, इसमें मिथ ये है कि रात में लगा के नहीं सो, अगर पूरा मोबाइल चार्ज हो गया ना तो फट जाएगा। अरे भाई मोबाइल, अच्छा अब फैक्ट भी तो बताया मैंने इनको क्यों होता है मोबाइल फटते हैं। मोबाइल फटने का रीज़न ये है कि जो मोबाइल की बैटरीज होती है ना, या तो वो सही नहीं होती, ठीक है, या तो वो सही नहीं होती, या तो तुम्हारा चार्जर सही नहीं है। हाँ, ठीक है, चार्जर कंपैटिबल नहीं होगा, क्योंकि जो उसमें वो होते हैं ना करंट या इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं कौन से यार, नेगेटिव पॉजिटिव में जो चलते हैं, मैं वो सही से बोल नहीं पा रहा, बट वो जो है ना, हाँ, जो चार्ज होते हैं वो ऐसे एबनॉर्मल बिहेव करने लगते हैं ना, तो बैटरी बस्ट हो जाती है। लेकिन इससे चार्जिंग का कोई ताल्लुक नहीं है कि ओवर चार्ज हो गया तो होता है, नहीं, वो इलेक्ट्रॉन्स ओवर वो करते हैं ना, एबनॉर्मल हो जाते हैं, तो ये सीन होता है। तो पता नहीं मोबाइल फट जाएगा, हाथ में मोबाइल फट गया, ये हो गया वो हो गया, अबे भाई मतलब कुछ भी इंटरनेट पे देख के बोलोगे क्या तुम लोग? हाँ, अब कुछ ब्लॉग्स में भी आपको अजीब अजीब चीज़ें मिल जाती हैं, तो कुछ चीज़ें सही भी होती हैं कि इसमें पार्टली ट्रूथ होता है, बट एट द सेम टाइम यार आपको ना अपनी रिसर्च होनी चाहिए। आप किसी ऐसे ऑथेंटिक सोर्स पे जाओ, या कोई ऐसी सोर्स है, कोई बड़ा ब्लॉग है, या कोई ऐसी सोर्स है जहाँ से आपको पता चल रहा है कोई बंदा काम ही इस चीज़ का करता हो, तो उससे पता समझ आता है। अब जैसे एक और चीज़ है कि लोग कहते हैं कि मैकबुक में या मैक में या आईफोन में, एप्पल की डिवाइसेस में वायरसेस नहीं आते या मॉलवेयर नहीं आता। कितना बड़ा मिथ है, मतलब भाई सबसे, अगर अच्छा 2 मिथ है, एक इसमें वायरस नहीं आएगा और ये हैक नहीं हो सकता। यार सबसे ज़्यादा आई क्लाउड हैक होते हैं। आई क्लाउड से जो पिक्चर्स जितनी भी एक्ट्रेसेस की लीक हुई भी होती हैं, ये कहाँ से होती हैं? आई क्लाउड से। कैसे हो जाती है आई क्लाउड से? अभी बोले एंड्रॉयड वनरेबल है, बट जब तक आप डाउनलोड नहीं करोगे कुछ उल्टी सीधी चीज़, अगर कोई आपने फाइल डाउनलोड कर ली या आपने कोई, तो एप्पल पे भी वही इफेक्ट करेगी, एंड्रॉयड पे भी वही इफेक्ट करेगी। वो तो ये है। और अच्छा, इसमें एक सबसे बड़ा मिथ एक और है, सबसे बड़ा मिथ पूरी जिंदगी का जो मेरे साथ रहा, बहुत रहा, वो ये था कि एंटीवायरस 100% तुम्हारे वायरस को खत्म कर देता। हाँ, ये बड़ा मिथ है। कुछ भी नहीं करता वो, कुछ भी नहीं करता। हाँ, थोड़ा मेलवेयर पकड़ लेगा, थोड़ा बहुत तुम्हारे, अगर उसमें वो आ जाए ना पीसी में, वो क्या बोलते हैं, वार्म जो होता है ना, वो आ जाए, जो फाइल्स पे फाइल्स डुप्लीकेट बनाने लग जाता है, एंटीवायरस को फुप्पा भी नहीं कर पाते हो। हाँ, सही है ना, वो बहुत हरामी है, वो कीड़ा है वो, बस। वैसे वो वॉर्म जात भी किसी पाकिस्तानी ने ही किया था यार ये हाँ, ये जो सबसे पहला वॉर्म जो वायरस था ना, ये पाकिस्तानी ने इजाद किया था, जहाँ तक मुझे याद आ रहा है। लाहौर का कीड़ा है नाम में। लाहौर का था। हाँ। तो खैर ये अच्छा, एंटीवायरस का ये भी है कि आप ना एंटीवायरस इंस्टॉल करके रखो, जो इनकमिंग वायरस है ना वो आपको बता देगा कि थ्रेड्स हैं। हाँ, ये लेकिन ऑलरेडी जो इंटरनल वायरसेस होते हैं ना, जो फैल चुके होते हैं, वो नहीं पकड़ पाता। अगर आपकी एक एप्लीकेशन डाउनलोड हुई हुई है और उसके अंदर एक चीज़ हाथ में आ गई, तो वो एंटीवायरस पकड़ ही नहीं सकता, है ना। ऐसे ही तुमने भी ये काम किया है तो पता ही होगा। याद नहीं है वो अयान का ऑफिस में जो मसला आ गया था उसका, वो बिल्कुल मेरे कार्ड की इन्फॉर्मेशन चली गई यार। हाँ भाई, बहुत बुरा हुआ इसके साथ, बहुत बुरा हुआ। गूगल से चली गई मेरी कार्ड की इन्फॉर्मेशन। आप ये सोचें गूगल भी सेफ नहीं है, ना एप्पल सेफ है, कुछ भी सेफ नहीं है। गूगल से इसके कार्ड की इन्फॉर्मेशन गई है, बैंक बताना है? नहीं, छोड़ो, कुछ भी नहीं पता। लेकिन इन्फॉर्मेशन चली गई, और अच्छा खासा अमाउंट। हाँ, और वो अभी तक मेरा केस चल रहा है। खैर मुझे डरा दिया इसने, मतलब नेटफ्लिक्स से अपना अकाउंट हटाना नहीं हटाना, क्या करना है? मैं आपको ये बता देता हूँ कि भाई आप जो है ना, अपना कोई भी पर्सनल डाटा, जितनी भी सिक्योर वेबसाइट हो भाई, लिनक्स ही क्यों ना हो, कुछ भी हो, कहीं पे भी आप रखो ही नहीं डाटा, सही है, सिवाय
एक अकाउंट बनाओ जो आपका मेन अकाउंट है, और एक दूसरा अकाउंट बनाओ जहाँ पे आप जितनी ज़रूरत हो उस पर पैसे डालो, वहाँ से कार्ड से निकालो। 2 अकाउंट रखो। मेन अकाउंट्स का कार्ड की डिटेल कहीं भी यूज़ नहीं करो, कुछ भी हो सकता है। तो इस चीज़ से मैं आपको वही आगाह करना चाह रहा हूँ। और बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं, और खुद सोचो यार, मेरे पास ना OTP आया, ना CVC, ना पिन कोड, कुछ भी नहीं पूछा, उसने डायरेक्ट ट्रांजेक्शन हुई। सीन तो बताओ, ब्रश कर रहा था वॉशरूम मैं ब्रश कर रहा हूँ, सामने देख रहा हूँ, मोबाइल पड़ा। खैर, अल्लाह माफ करे। अल्लाह भाई आप लोग दुआएं करें मेरे पैसे वापस मिल जाए, वरना तो हम ये स्टूडियो बेचना पड़ अबे भाई क्या लॉस में डाल रहा है, वैसे ही लॉस में चल रहे हैं यार। अच्छा, एक बड़ा मिथ है। वो मिथ है मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, और इस पे एप्पल वाले जो हैं वो थोड़े से इस पे थोड़ा गर्व महसूस करते हैं। यार हमारा सिर्फ 18 मेगापिक्सल 12 मेगापिक्सल है, और उस पर भी इतना अच्छा रिजल्ट आता है। तो मतलब लोग समझते हैं कि जितने ज़्यादा मेगापिक्सल होगा उतना कैमरा अच्छा होगा, जो कि ट्रू नहीं है। क्योंकि ऑब्वियसली आप एक पॉइंट तक आपकी आँख जो है ना, वो एक पॉइंट तक देख सकती है, मतलब इतने डिटेल नहीं देख सकती। अगर आपको, मेरा मोबाइल का कैमरा इसका 108 मेगापिक्सल है, बट एट द सेम टाइम इसमें क्या होता है कि ये जूम करने के काम आता है। अगर इसकी मैं 108 मेगापिक्सल वाली तस्वीर खींचता हूँ ना, उसमें बहुत बड़ी फाइल बनती है, तो ये 8000 पिक्सल कुछ करके बनती है। तो उस पर क्या होता है कि वो जूम करके आपको फ़र्क नज़र आता है, वरना तो ऐसे देखोगे तो कुछ पता ही नहीं चलेगा। तो जितना ये इस चीज़ पे डिपेंड नहीं करता कैमरा अच्छा होगा कि नहीं, कैमरे के सेंसर पे डिपेंड करता है, कैमरा किस तरीके का है, अपर्चर कैसा है, उसकी स्पीड कैसी है। तो लोग समझते हैं कि बस जितना ज़्यादा कैमरा अच्छा, वो चाइना का फ़ोन होता है ना, कि एप्पल बोलता है 12 मेगापिक्सल, चाइना बोलता है 120 मेगापिक्सल, 120 मेगापिक्सल निकालूंगा 10 रुपये जराब, 10 रुपये जराब, 10 रुपये जराब तो बेसिकली एप्पल का कैमरे के सेंसर्स अच्छे हैं, ऊपर से उसकी सारे ग्लास, ऑब्वियसली कैमरा क्वालिटी अच्छी है, टेक्नोलॉजी अच्छी है, जाहिर सी बात है। और कोई आपके पास मिथ? यार मिथ तो है, जैसे एक ये है कि रिसाइकल, आप कोई चीज़ डिलीट करो वो रिसाइकल बिन में चले जाएगी। मालिक अब इसको रिसाइकल बिन से डिलीट कर दो, तो ये हो गया परमानेंट डिलीट। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है। परमानेंट डिलीट नहीं होता वो रिसाइकल बिन से, वो रिसाइकल बिन में वहाँ से रिमूव हो जाता है। हाँ, रिसाइकल बिन ऐसी है ना। हाँ, मैं विंडो यूजर नहीं हूँ बेसिकली, लेकिन मुझे पता है ये चीज़। रिसाइकल बिन वही होता है ना, कोने में डब्बा बना हुआ है, डस्टबिन, ठीक है। तो उसमें से डिलीट नहीं होता, वो अंडू हो जाता है, होता है ना अंडू। जब वो रिसाइकल बिन से अंडू हो सकता था, इट मीन्स वो डिलीट ही नहीं हुआ। ये अच्छा, मुझे ऐसे इत्तेफाक हुआ कि मेरे दोस्त विंडो यूजर थे और वो करते थे, तो कुछ स्टफ था डिलीट करना था, या डिलीट कर दिया। मैं हो तो गया डिलीट, कह रहा नहीं भाई असल डिलीट तो यहाँ से होगा। कहाँ से? कह रहा ये देख रहे हो रिसाइकल बिन। हाँ, यहाँ से करेंगे हम डिलीट। मैं ओ, जब डिलीट किया तो उसमें आ रहा था अंडू का। कह रहा अब हमें वापसी भी देखना होगा ना, तो इसको अंडू करेंगे, वापसी आ जाए। मैं फिर तो डिलीट ही नहीं हुआ, डिलीट कैसे हुआ है परमानेंट? कह रहा है हो गया। मैं तो फिर ये वापसी कैसे आया? कह रहा बस आ गया। मैंने अबे भाई, बेसिकली होता क्या है कि आपकी मेमोरी से ना कभी भी कोई चीज़ डिलीट नहीं हो सकती, सही है। आपकी मेमोरी के ब्लॉक्स होते हैं, सही है। अब आपका एक दफ़ा डाटा चला गया ना उस ब्लॉक में, तो वो अब एक बिट्स गए हुए हैं, अब वो डिलीट नहीं होते, वो चार्ज उसमें रहता है, सही है। होता क्या है कि वो कंप्यूटर आपको उससे एक्सेस ख़त्म कर देता है, सही है। जब एक्सेस ख़त्म कर देता है तो होता ये है कि जैसे ही एक्सेस ख़त्म हुआ ना, तो आप तो उसको यूज़ ही नहीं कर सकते, देख नहीं सकते। बट कुछ सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो उसको मेमोरी में जाके रिकवर कर लेते हैं, बट वो फाइल इतनी ज़्यादा यूजेबल होती नहीं है। इसी वजह से नहीं होती क्योंकि उसके अंदर इस तरीके का सीन होता है कि जैसे कि आप इसको ऐसे ले लें कि जब तक फाइल रिप्लेस नहीं होती ना, वो डिलीट नहीं होती। जैसे कि आपने 10 GB का डाटा डिलीट किया, वो 10 GB का कोई और डाटा नहीं आएगा, तब तक वो मेमोरी से नहीं जाएगा, उस पर रिप्लेस हो रहा होता है, डिलीट कुछ नहीं होता, ब्लॉक पे ब्लॉक रिप्लेस होता है। बट खैर एक और एक मीम है, मीम खैर एक और एक मिथ है, और वो मिथ सबसे ये है कि कभी कभी ये होता है ना कि कुछ लोगों ने सुना होगा, पहले पुराने फोन में ना ये हुआ करता था कि यार जब तक बैटरी ना बिल्कुल डेड नहीं हो जाए तब तक दोबारा मोबाइल चार्ज नहीं करो, वो सही से चार्ज नहीं होता, जीरो से जो चार्ज होता है हाँ, ये फुल चार्ज। और ज़्यादातर ये आईफोन वालों में कीड़ा है। हाँ,
ये मैंने बहुत लोगों में देखा है और मुझे फिर समझ में आया, मैंने थोड़ी रिसर्च की तो ऐसा कुछ नहीं होता। इससे उल्टा ये होता है कि आपकी बैटरी डैमेज होती है, क्योंकि आपको उसको जीरो से चार्ज करना पड़ता है। वो चार्ज बिल्कुल जीरो हो जाता है तो उसके पास कोई चार्ज होता नहीं। अगर ज़्यादा देर मोबाइल बंद रहेगा तो फिर वो बैटरी की क्वालिटी ख़राब होती है। तो आप जब भी मोबाइल चार्ज करें 20% 10% पे चार्ज दोबारा रिचार्ज कर लिया करो। 50% पे भी कर लो, कुछ नहीं होता भाई। हाँ 80% हो तो भी कुछ नहीं होता, कर लिया करो चार्ज। जब तुम्हें फील हो यार कि तुम्हें चार्ज करना है तो तब तुम जो है वो कर लो चार्ज। बिल्कुल ऐसा ही है। यस यार, ऐसन नहीं है ना, मुझे बड़ा फील हो रहा है, मैं ऐसे देख रहा हूँ बार बार। ऐसन की स्टोरी कुछ ऐसे है भाई। ऐसन जो है हमारे साथ अभी कुछ टाइम के लिए, क्या वो है ही नहीं अभी हमारे साथ, थोड़ा सा साइन ऑफ हो गए क्योंकि जरा कुछ मसले थे उनके अपने पर्सनल। रेशम की डोली छुप छुप के शर्माए, उनकी शादी होने वाली है। बुलाया नहीं हमें, हमें नहीं बुलाया। इतना दुख। अच्छा एक मिथ ये भी है, मिथ नहीं है वैसे कि ये फैक्ट है क्या कि आईफोन जो है ना अपने ओल्डर फोन्स को ना क्या कहते हैं अपडेट भेजता है और उसको स्लो कर देता है और ताकि लोग नया फ़ोन खरीदें, नया iPhone ऐसा है? खरीदें। तो ये तब तक एक टाइम तक मिथ था, लेकिन एक किसी डेवलपर ने या किसी इंजीनियर ने ना इस पर रिसर्च की और ये वाकई में ऐसा था कि जितने जो पुराने आईफोन्स में अपडेट्स आती थी ना उस पर फ़ोन स्लो हो जाता। लोग बोलते थे कि यार मेरा पुराना वाला जो जैसे ही अपडेट हुआ ना तब स्लो हो गया, मेरा फ़ोन उससे पहले सही चलता था। यार वैसे ये तो ऑलमोस्ट सारे मोबाइल्स में होता है। देखो जैसे रियलमी का एक मोबाइल मेरे चलो वो तो खैर उस मोबाइल की मुद्दत भी इतनी नहीं होती। चाइना के मोबाइल है 30-40 हज़ार रुपये के होते हैं, वो 2 साल 3 साल चलते हैं। सही आईफोन ये है कि या सैमसंग ऐसी मतलब यार आप 3 लाख का मोबाइल खरीद रहे हो और लॉन्ग टर्म चलाते हैं ना उसको, वो लोग 6 साल तक सही चल रहा है, जैसे ही अपडेट आया ख़राब हो गया। तो ऐसा नहीं होता, वो बेसिकली जानबूझ के एप्पल ये कर रहा था और उस पर केस हुआ था एप्पल पे, और उसके बाद एप्पल ने ये बात मानी भी थी, कुछ इस तरीके का पूरा प्रॉपर केस है। और उसके बाद वो जाके अब जो है मेरे ख्याल से नहीं करता। ये 6S तक हुआ था, ये 6S 7 तक। हाँ ये तो अपनी वो है। और एक और चीज़ ये है कि भाई सीधी बात है, VPN शीपीएन यूज़ नहीं करो। VPN अगर यूज़ करोगे तो पेड यूज़ करो, फ्री VPN से आपका डाटा लीक हो जाता है। सीधी बात ये मिथ है कि VPN से कुछ नहीं होता, आपकी ट्रैफिक चली जाती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। नहीं, इफ़ यू हैव बॉल्स ऑफ स्टील तो कर सकते हो। मैं करता हूँ। हाँ बिल्कुल करते हैं लोग, ऐसे मसला नहीं है, लेकिन आपका पर्सनल डाटा ना हो यार। हाँ यार, पर्सनल डेटा पे इफेक्ट आता है। अवकाश करते हो क्या? लिनक्स है, आप विंडोज़ यूज़ करो, लिनक्स पे कोई ऐसे घुसेगा नहीं। हाँ मैं थोड़ा जुगाड़ों के साथ यूज़ करता हूँ, फिर ये बात भी सच है। खैर कल वैसे बड़ा मज़ा आया मुझे। मैं अगर तुम लोगों को शेयर करूँ एक चीज़, वही होटल पे जो लड़का मिल गया था। ओहो भाई, मैं एक कैफ़े गया और वहाँ पे उसका ऑनर बेसिकली जो है वो पहले तो 3 दिन से जा रहा था। मैं कुछ थोड़ा बिजनेस वाला सीन था, मीटिंग करने, तो 3 दिन से जा रहा था और मुझे जो है वो बंदा मिला। वो 3 दिन से मुझे देख रहा था। आई वाज लाइक यार ये क्यों देख रहा है ये लड़का। कि फिर एक दिन यूँ आया करीब से, यूँ करके यूँ चला गया। मैं और ऑफेंड हो गया थोड़ा सा, यार ये क्या यार, व्हाट इज दिस। मुझे लगा आप शायद बात करेगा। सेकंड डे मैंने बात नहीं की, वो चला गया। थर्ड डे वो ना अपने दोस्तों के साथ बैठा हुआ ना, मुझे देख रहा, बार बार मुड़ के ऐसे करके। आई वाज लाइक क्यों दे। मैंने उसको ऐसे इशारा किया, मतलब क्या व्हाट वाज द प्रॉब्लम, लाइक थोड़ा सा उसमें ना भरम करा। हाँ थोड़ा भरम में बोला ना। तो वो आया तो बोला यार मैंने आपको देखा है, तो इसलिए मैं जो है ना, बोला कहाँ देखा है, तो ही सेड पता नहीं देखा है। तो मैंने बोला यूट्यूब। तो बोला हाँ आप पॉडकास्ट करते हो। मैंने बोला ओके ब्रो, तुम सॉरी यार, तुम्हें भरम करा दिया मैंने, सॉरी। तुम तो हमारे फैन हो। अरे तुम चंद फैंस में से एक फैन, चंद लोगों में से एक तुम भी। तो उसने फिर मुझे देखा, उसने हाथ मैंने उससे पूछा, फिर मैंने वीडियो बना के भी ग्रुप में डाली थी हमारे एक, तो होपफुली शायद वो वीडियो में शेयर करूँ। तो पहले तो मैं डर गया, क्या गे वे क्या है, लड़का पसंद है इसको, मैं पसंद हूँ क्या है। लेकिन बाद में पता चला आई वाज रॉन्ग, वो अच्छा बंदा था। उसने फिर बताया कि मैं ऑनर हूँ। ओ तुम। फिर मैंने पूछा यार डिस्काउंट मिलेगा, चला गया यार वो हंस के। हर जगह तुम गुर्बत दिखा दो। नहीं मैंने मतलब क्या मिलेगा क्या कुछ। उसने तारीफ की ना, उसने बोला स्कूल डेज वाली देखी थी, अच्छी थी। अरे एक चीज़ मुझे याद है, जब ना शायद तुमने भी हरकत की हो कि कभी फ़ोन पानी में गिरा है और चावल में डाल। हाँ। ये किसने निकाला है?
ये किसने निकाला है? कोई सही किस्म का किसान होगा जो पहले पानी में गिराता होगा फिर उसको चावल बेचने के लिए ना उसने बोला तो ना गिरा है पानी में, ये लो चावल। आपका भाई चार्ज सही करके देगा। ये भी मिथ्या कि मोबाइल चार्ज हो जाता है हाँ चावल में, उस पे पोटैटो से, हाँ, आलू से नहीं चावल से भी कर रहे थे। मैंने पोटैटो में तो चार्ज। मैं सच बताऊं, ऐसे आपस की बात बताऊं तुम लोग, मेरे बाबा के पास ना नोकिया था, वो बहुत पहले की बात है, छोटा था, तो उस पे बैटरी निकाली थे मालिक, बालों से रगड़ के भी चार्ज होता है। मैंने किया है, मेरे बचपन में भी बड़े थे ना, मैं भी यूं ही मेरे बालों में करंट है, थंडरबोल्ट। बाद में पता लगा करंट नहीं है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो। हाँ इलेक्ट्रॉन्स आपके चार्ज बेसिकली आपके बॉडी में चार्ज है ना, और वो क्या करता है कि वो एनहेंस करता रहता है। एक बड़ी जबरदस्त बात बताता हूँ कि ना कभी जैसे ना अगर आपके पास गाड़ी है, सही है, क्या बोल रहे हो, सही है, और अगर रिमोट गाड़ी अच्छा वो वाली, सही है, रिमोट हो जिस गाड़ी में, सही है। अब कभी होता है कि बड़ा पार्किंग लॉट है, सही है, और बड़े पार्किंग लॉट में आप जैसे लकी वन के पार्किंग में चलेगा, आपको गाड़ी नहीं मिल रही, समझ नहीं आ रहा, अब आप रिमोट का बटन भी दबा रहे हो तो इतनी डिस्टेंस पे है कि गाड़ी पता नहीं चल रही, वो जाहिर है सिग्नल ही नहीं पहुंच रहे उसके। तो इसका एक बड़ा ज़बरदस्त मैंने एक वीडियो देखी और उसमें बड़ा हैरान रह गया यार, ऐसा भी हो सकता था क्या कि आप ना वो रिमोट लो, अपने इस जगह पे रखो, सही है, और इस जगह पे चिपका के ना दोबारा वो बेल का बटन दबाओ, सही है, वो रिमोट का जो लाम होता है, आपकी गाड़ी का जो है ना वो बच जाएगा। क्यों? मतलब कि आपने यहाँ पे रखा, बस जैसे आप ऐसे दबा रहे हो ना बटन नॉर्मल रिमोट का, नहीं गाड़ी का डिस्टेंस इतना दूर है या मिल नहीं रही कि वो नहीं बज रही गाड़ी आपकी, तो आपने यहाँ पे रखा और यहाँ पे रख के दबाओ। तो होता क्या है बेसिकली, इसके जो साइंस है वो ये है कि आपके ना अंदर चार्ज होता है, और आपके बॉडी के अंदर, आपके ब्रेन के अंदर वाटर बॉडी भी होती है, प्रॉपर एक पूरा एक सिस्टम चल रहा है ना, तो इसके अंदर चार्ज होता है। तो जब आप जो है ना इस पर रख के करते हो ना, तो आपकी बॉडी वो चार्ज लेती है, और जब वो सिग्नल जा रहे होते हैं ना वेव्स, तो आपकी बॉडी से फिर वो निकलते हैं, तो उसका चार्ज बढ़ जाता है, उसकी रेंज बढ़ जाती है। एंटीने की तरह ना आपकी बॉडी एंटीने की तरह बिहेव करती है और वो बढ़ जाता है, तो उसका एक रेंज बढ़ जाती है। इसी तरीके से आप पानी की बोतल के साथ भी कर सकते हो, पानी की बोतल के नीचे रखो, वो करो, तो उस पर क्योंकि मॉलिक्यूल्स हैं तो उसमें ज़्यादा वेव्स निकलेंगी, ज़्यादा चार्ज लेगा, तो वेव्स निकल के दूर तक चली जाती है। कुछ इस तरीके का साइंस है इसके पीछे, और ये मैंने करके देखा, ये वाकई में ट्रू। मैंने दूर गया गाड़ी के, वो नहीं बज रही, मैंने वाटर बॉटल रखी, टक करके बज गई। क्या बात कर दी यार ये बात में बोले यार क्या साइंस है यार, ये नहीं पता बता दिया मैंने, मतलब कुछ खतरनाक ही था ये। मैं वीडियो शायद अगर मुझे मिली तो मैं शेयर करूंगा, एंड में लगा दूंगा। करना अच्छी है यार, मतलब गाड़ी लेने का जज्बा बढ़ गया मेरा ये करना है यहाँ लगा के करना है मुझे एक बार, ये बॉडी में तो सिग्नल निकल रहा है, मजा आ रहा है, करंट बिजली भरी है शरारा करते हुए निकली, फिर अब बीड़ी चलाई ले जिगरते पिया। अबे यार, अबे तूने वो देखा डीमन स्लेयर की नई एपिसोड्स आई हैं? नहीं देखा वैसे मैंने, लेकिन देखना है, नेटफ्लिक्स पे भी आ रहा है डीमन स्लेयर। डीमन स्लेयर नेटफ्लिक्स पे हर इतवार को एक न्यू एपिसोड आ रही है, तो अभी मैं खुद नहीं देख रहा, उसकी स्पॉइलर से बच रहा हूँ कि जैसे ही जिस दिन कंप्लीट होगा ना वो। अच्छा तुम्हारा भी यही सीन है? मेरा भी कसम से यही सीन है, एक एक करके हफ्ते में नहीं देखा मैंने वाइकिंग, पता है वाइकिंग कब से चल रहा है, मैंने वाइकिंग नहीं देखा, वाइकिंग देखा है मैंने, नहीं देखा, अब देखना शुरू किया है, स्टार्ट किया है, ठीक है, रमजान में शुरू किया था, तो मैंने बोला ओहो नहीं देख सकते। मैंने डीमन स्लेयर के सारे सीजन देखे हैं, ये नया वाला सीजन जो अभी एपिसोड्स आ रही है ना, मैं आने का वेट करता हूँ, एक साथ बैठ। मैंने भाई वेट किया पूरे वाइकिंग के सीजन्स का, ठीक है, मैंने बोला अब जो है ना मैं अब सुकून से देखूंगा, तो रमजानों में लगाया था, तो रमजान में देखने वाली चीज़ नहीं है वो, मतलब वो ये तो मसला हो जाएगा, तो अब मैं रमजान के बाद देख रहा हूँ वाइकिंग्स ना, तो अच्छा खासा देख लिया है, तो मेरा ये है कि यार पूरा कंप्लीट हो जाए, ख़त्म हो जाओ पूरे तुम, फिर देखूंगा मैं सुकून से आराम से, तो इसमें मज़ा आता है यार, एक एक एपिसोड देगा आप क्यूरियोसिटी में मर जाओ, अबे यार व्हाट द फक। हाँ अब वेट करते रहो, और वो खास तौर पर डीमन स्लेयर जैसा हो तो फिर तो बात ही कुछ और हमारे मेरे ख्याल से तो 20 से 25 मिनट हो गए, जो हमने सोचा था कि हम इतनी छोटी पॉडकास्ट करेंगे, तो हम छोटे छोटे सेक्शंस करेंगे, वीडियोस के न्यू टॉपिक्स लेके आएंगे, ताकि इन्फॉर्मेशन ज़्यादा हो, थोड़ी इधर उधर की बातें कम हो, आप ज़्यादा सीखें, हम ज़्यादा रिसर्च करें चीज़ों पे, सही है। तो इसी नोट पे हम अपनी ये वाली पॉडकास्ट ख़त्म करते हैं, सही है भाई, ओके, अल्लाह हाफिज़। और लाइव सब्सक्राइब और शेयर प्लीज। नहीं करते स्नैपचैट पे भी मैं देख रहा हूँ एनालिटिक्स में लोग व्यूज़ तो कर आते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करके, मैं बोल रहा हूँ ना नहीं करते, ये नहीं करते कर दो यार नाराज़ हो रहा है प्लीज। ठीक है भाई, अल्लाह हाफिज़।